दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मिस यूनिवर्स के ताज में आखिर कितने हीरे जड़े होते हैं? या फिर क्या आप जानते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में भी पायलट्स एयरक्राफ्ट से कूदकर अपनी जान क्यों नहीं बचाता? अच्छा, क्या इसका कोई आइडिया है कि गूगल आपकी लोकेशन भर से ही सालाना अरबों रुपए कैसे कमा लेता है? नहीं जानते तो दे मुझे अपने कुछ मिनट और बैठ जाएं इत्मीनान से, क्योंकि फैक्ट्स की ऐसी बारिश लेकर आ रहा हूं कि आप भी हो जाएंगे फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, हाल ही में चंडीगढ़ की हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतकर देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिस यूनिवर्स बनने वाली महिला को प्राइज मनी के तौर पर क्या मिलता है, या फिर उसके क्राउन में कितने हीरे जड़े होते हैं? अगर नहीं तो बता दें कि मिस यूनिवर्स 2021 का क्राउन 18 कैरेट गोल्ड से बना है, जिसमें 1170 हीरे जड़े हैं। लेकिन इस क्राउन की असली शान है सेंटर में लगा 62 कैरेट का ये गोल्डन कैनरी डायमंड। अब ये सब जानकर आपको बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इस क्राउन की मार्केट वैल्यू 5 मिलियन US डॉलर्स यानी कि 37 करोड़ भारतीय रुपए से भी ज्यादा है। इसके अलावा मिस यूनिवर्स बनने वाली महिला को कैश प्राइज भी मिलता है, लेकिन वो कितना होता है ये रिवील नहीं किया जाता। यही नहीं, मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन उन्हें पूरे साल कपड़े, शूज, ज्वेलरी और मेकअप प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराने के अलावा उनके स्टाइलिस्ट, मेकअप असिस्टेंट्स, डाइटिशियन और एक डेंटिस्ट तक का खर्चा भी उठाती है। लेकिन ये आपकी भूल होगी अगर आप सोचेंगे कि ये सब फ्री में मिलता है। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली लेडी को कई इवेंट्स, पार्टीज, चैरिटी फंक्शंस और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी पड़ती हैं, क्योंकि आखिर में वही उस साल की मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन की एम्बेसडर भी होती हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपने कई बार प्लेन क्रैश जैसे हादसों के बारे में सुना होगा, लेकिन यकीनन आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि किसी पैसेंजर प्लेन के पायलट ने इमरजेंसी सिचुएशन में पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई हो। जी हाँ, इन प्लेन्स के कॉकपिट में पैराशूट्स भी होते हैं और पायलट के प्लेन से बाहर निकलने की जगह भी। बोइंग 777 प्लेन में तो साइड विंडो को खोलकर भी बाहर निकला जा सकता है, और कुछ प्लेन्स की छत पर एक ऐसा लैच दिया होता है जिसमें से आसानी से पायलट पैराशूट के साथ निकल सकता है और अपनी जान बचा सकता है। लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करते। जानते हैं क्यों? इसका रीजन तो सिंपल सा है, लेकिन है थोड़ा टेक्निकल। दरअसल मॉडर्न पैसेंजर प्लेन्स कई सेफ्टी फीचर्स के साथ डिजाइन किए जाते हैं, और अगर इंजन फेल होने के बाद प्लेन के हाइड्रोलिक्स भी काम करना बंद कर दें, तब भी इन प्लेन्स को मैकेनिकल पेडल्स की मदद से स्टीयर किया जा सकता है, और बुरी से बुरी हालत में भी किसी लैंडिंग स्ट्रिप या फिर रोड पर लैंड करवाया जा सकता है। प्लेन से पायलट ही कूद जाए तो प्लेन में बैठी सवारियों का जो होगा सो होगा, लेकिन अगर ऐसे में जहाज किसी रिहायशी इलाके में जा गिरे तो जान माल का नुकसान कई गुना बढ़ सकता है। इन्हीं सब कारणों के चलते एरोप्लेन्स के पायलट्स खुद कभी नहीं कूदते, चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हो, और कोशिश करते हैं कि प्लेन को समंदर में या फिर किसी सुनसान इलाके में ही क्रैश लैंड किया जाए। बाकी बात करें फाइटर एयरक्राफ्ट पायलट्स की, तो उनकी बात और है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, कहीं जाना हो या फिर रास्ता तलाशना हो, आप अपने मोबाइल की लोकेशन को ऑन करके मैप्स के जरिए ही ढूंढते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि गूगल तो सिर्फ आपको रास्ता दिखाता है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, तो आपको बता दूं कि आपकी इसी लोकेशन से कुछ कंपनियां मोटी कमाई करती हैं। असल में खुद गूगल ही आपके लोकेशन डाटा को अलग अलग एग्रीगेटर्स, कलेक्टर्स, मार्केट प्लेसेस और लोकेशन इंटेलिजेंस जैसी कंपनीज को बेचकर सालाना करीब 12 अरब डॉलर का बिजनेस करता है। इसमें चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये सारा बाजार और इससे संबंधित लेन देन बिल्कुल भी गैर कानूनी नहीं है, और ये टेक कंपनीज पूरी तरह से कानूनी तौर पर आपकी लोकेशन के आंकड़ों से पैसा कमा रही हैं। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि डाटा ही 21वीं सदी का ऑयल है। इस पर विस्तार से बात फिर किसी दिन। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सर्दियों में ट्रेन की पटरियों पर डेटोनेटर क्यों लगाए जाते हैं? दरअसल डेटोनेटर एक तरह के विस्फोटक होते हैं, और इन्हें ट्रेन के लिए इस्तेमाल होने वाली माइंस भी कहा जाता है। ये एक छोटे से बटन की तरह होते हैं, और जैसे ही उस पर से ट्रेन गुजरती है तो ये जोर से आवाज करते हैं, लेकिन इससे पटरी या फिर ट्रेन पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता। असल में रेलवे में ट्रैवल करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए ही
इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोहरे में ट्रेन को सही ढंग से चलाया जा सके और होने वाली किसी दुर्घटना से बचा जा सके। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में भी कभी ख्याल आया है कि कंप्यूटर के माउस को आखिर माउस ही क्यों कहा जाता है और असल में इसे ये नाम दिया किसने? तो बता दूं कि माउस का इन्वेंशन डगलस कार्ल एंजलबर्ट ने 1960 के दशक में किया था। जब माउस का आविष्कार हुआ तो उस समय इसका नाम पॉइंटिंग डिवाइस रखा गया था। और हैरानी वाली बात तो ये है कि डगलस एंजलबर्ट ने दुनिया का पहला माउस लकड़ी से बनाया था जिसमें 2 पहिए भी लगे थे। लेकिन डिजाइनिंग के आधार पर देखा जाए तो माउस एक छोटा सा डिवाइस है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि एक चूहा दुबक कर बैठा हो। इसके पीछे से निकलने वाला वायर भी एकदम चूहे की पूंछ जैसा था और तो और इसके काम करने का तरीका भी फुर्तीला था, बिल्कुल एक चूहे की तरह। इसीलिए यही सब देखने के बाद स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ही इस डिवाइस का नाम माउस रखा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, कोरोना वायरस ने पिछले 1.5 साल से पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है और अब इसकी फैमिली के एक और नए मेंबर ओमिक्रॉन ने दुनिया में कदम रख दिया है। इसीलिए इस तरह के खतरनाक वायरसेस से बचने के लिए फ्लोरिडा में एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसमें रहने वाले लोगों को कोई भी वायरस छू तक नहीं पाएगा। इस 55 मंजिला इमारत में एक फ्लैट करीब 35 करोड़ रुपए का होगा और ये कोरोना प्रूफ कैसे होगी, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में हर चीज टचलेस है और हर तरह के बैक्टीरिया या फिर वायरस को मारने के लिए यहाँ रोबोट्स को तैनात किया जाएगा। इस बिल्डिंग का नाम लेगेसी टावर रखा गया है जिसमें यहाँ रहने वाले अमीर लोगों के हिसाब से हर वो फैसिलिटी मौजूद होगी जिनकी उन्हें आदत होती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाद अब इंडिया की स्पेस एजेंसी माने की इसरो अपना खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप करने जा रही है जो 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसकी शुरुआत 2023 में लॉन्च होने वाले गगनयान मिशन से होगी, जब पहली बार किसी इंडियन मिशन में इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। इस मिशन पर इसरो 500 दूसरी प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर काम कर रही है और अगर इसरो के चेयरमैन के सिवान की बात माने तो इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन कई मायने में आईएसएस से अलग और अनोखा तो होगा ही, साथ ही कई गुना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी। पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में घूमने वाले इस देसी स्पेस स्टेशन का वजन 20 टन के आसपास होगा, जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए 15 से 20 दिन तक स्पेस में रहने और रिसर्च करने के लिए एक फैसिलिटी के तौर पर काम करेगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जापान में ओत्सुची टाउन में एक टेलीफोन बूथ ऐसा है जो वहां के लोगों के लिए उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। असल में साल 2011 में भूकंप और सुनामी की वजह से यहाँ रहने वाले लोगों ने अपनी फैमिली मेंबर्स को खो दिया था, जिसके बाद यहाँ टेलीफोन ऑफ द विंड नाम का ये फोन बूथ इंस्टॉल किया गया। इसकी खास बात ये है कि इसका कनेक्शन कहीं भी नहीं है, बल्कि इसे इसलिए लगाया गया है ताकि यहाँ के लोग उस भूकंप में खोए हुए लोगों को फोन मिलाकर उन्हें याद कर सकें, फिर भले ही उधर से कोई जवाब ना आए। ये इमोशनल कनेक्ट ही वो वजह है कि आज भी यहाँ लोग कॉल कनेक्ट करने के लिए आते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, साइंस की दुनिया में आए दिन कुछ ना कुछ नया और अनोखा इजाद होते ही रहता है। अब ब्रिस्टल के इन साइंटिस्ट की इस नई तकनीक को ही ले लीजिए। ये सुनने में थोड़ा गंदा लग सकता है, लेकिन इन वैज्ञानिकों ने अपने पेशाब से फोन चार्ज करने की एक करामाती तकनीक का आविष्कार किया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन रिसर्चर्स का मानना है कि सस्टेनेबल एनर्जी के फ्यूचर में ऐसे स्मार्ट टॉयलेट्स की जगह भी बन सकती है जहां पेशाब को सिर्फ गटर में बहाया नहीं जाएगा, बल्कि उससे पब्लिक के फोन्स को चार्ज भी किया जा सकेगा। खैर, आप इन वैज्ञानिकों के इस अनोखे प्लान को कैसे देखते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, अब बातों ही बातों में वक्त हो चला है आज की इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जिसे हमें भेजा है पिंकी पटेल जी ने। पिंकी अपनी फैक्ट में लिखती हैं कि द ग्रेट बैरियर रीफ इस दुनिया का लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है। अब दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि ये ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, तो बता दूं कि क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट से सटा ये गहरे समंदर में 1,33,000 मील तक फैला दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। और दोस्तों, कोरल रीफ्स और कुछ नहीं, सैकड़ों हजारों समुद्री जीवों की एक मिलीजुली बस्ती होती है, जिनके निर्माण में हजारों लाखों साल का वक्त लगता है।
लाइमस्टोन और समुद्री जीवों के अवशेषों से बने इन कोरल रीफ्स को आप समंदर में डूबे हुए जंगल जैसा समझ सकते हैं, जिनमें कई तरह के जीव अपना बसेरा तो बनाते ही हैं, साथ ही ये बेहिसाब खूबसूरत शेप्स और कलर्स में भी पाए जाते हैं। बात करें द ग्रेट बैरियर रीफ की, तो ये इस ग्रह का सबसे बड़ा कोरल रीफ है और ये लाखों साल पुराना है और तो और इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म करते हैं आज की ये फैक्टिफाइंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं फिर आऊंगा लेकर ऐसे ही कुछ दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स। तब तक अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।